Hello students, today we will discuss about position time graphs. First we discuss about position time graph for a stationary object. We know that any stationary object remains at the position of rest. That is, there is no position changing with respect to the टाइम. हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारा रेस्ट के पोजीशन में हो. रेस्ट के पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ, उस ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ उसके पोजीशन में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है. पोजीशन जो है वो क्या है, नो चेंज है. ठीक, तो अब इसके लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ देना है. अब देखिए यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है वो पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो एक्सिस को कंसीडर करना होता है. एक हम एक्सिस ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिस पे हम किसको दिखा देंगे, टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं. और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिस पे हम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, पोजीशन को. ठीक, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा. ठीक, जीरो. अब जो हमारा पार्टिकल है वो कैसा है, स्टेशनरी स्टेट में है, मीन्स वो रेस्ट के पोजीशन में है. मीन्स जब t बराबर 0 होगा, मान लीजिए वो ओरिजिन से पहले कितना दूरी पर था, 2 मीटर की दूरी पर था. कब, जब t बराबर 0 था. तो t बराबर 0 मतलब t एक्सिस पे t बराबर 0 यहाँ होगा, और 2 मीटर पोजीशन है, 2 मीटर यहाँ कहीं होगा. तो इसको, इस 2 मीटर को ये किससे दिखाएं, x0 से. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, x0. तो t बराबर 0 पे ये यहाँ था. फिर t बराबर 1 सेकेंड पर ये कहाँ होगा, वहीं रहेगा, क्योंकि रेस्ट में चल तो रहा नहीं है. तो t बराबर 1 सेकेंड पर इसकी पोजीशन t बराबर 1 कहाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हम दिखा दिए हैं टाइम को x एक्सिस पर. तो t बराबर 1 पर x बराबर क्या है, t बराबर 1 पर अभी भी हमारा x बराबर x0 है. t बराबर 1 पे x बराबर x0. तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर जहाँ पे कट किया वहाँ पे पॉइंट बना लेंगे. फिर t बराबर 2 पे देखेंगे, पॉइंट बना लेंगे. 3 पर भी देखेंगे तो पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है. ऐसे ही हम, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. तो ये सब जो पॉइंट्स मिले हैं, इन सभी पॉइंट को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे. ठीक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, मीन्स इस तरीके से हमें लाइन मिलेगी. इस पे अगर हम टाइम को दिखाए हैं, इस पे पोजीशन को दिखाए हैं, ये हमारा क्या है, x0 है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल. क्लियर, टाइम एक्सिस के पैरेलल. यहाँ पे देखिए वही बताया गया है. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जो
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ मिलता है, देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे अब हम ले लेते हैं टाइम एक्सिस को, इस पे दिखा दिए, ये क्या हमारा 1 2 3 4 5, ये इस पे क्या दिखाया गया है, टाइम। इस पे हम पोजीशन को दिखाए हैं। ठीक, ये मान लीजिए हमारा पोजीशन क्या है, 2 4 6 8 मान लीजिए। क्लियर, ये मीटर में है पोजीशन, और टाइम जो है हमारा वो किस में है, सेकंड में है। अब देखिए जब t बराबर 0 होगा तो पोजीशन भी क्या होगी, ट्रेवल की गई डिस्टेंस जो होगी वो भी 0, मतलब दोनों पॉइंट t बराबर 0, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा ओरिजिन पर। जब t बराबर मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड, पोजीशन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट t बराबर 2 सेकेंड, तो अब नया पोजीशन क्या आ जाएगा, 4 मीटर, क्योंकि देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, तो 2 सेकेंड में कितना, 4 मीटर ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब 2 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कट किया। फिर ऐसे ही t बराबर 3 सेकेंड के लिए कितना आ जाएगा, 6 मीटर यहाँ पे। फिर 4 के लिए ऐसे ही। फिर इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ठीक, तो ये क्या है, हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है एक यूनिफॉर्म मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, इस पे हम किसको दिखाए हैं, टाइम को, इस पे किसको दिखाए हैं, पोजीशन को। अब ये इसका क्या है, स्लोप है थीटा। ठीक, अब हमें इससे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टाइम इंटरवल लेना होगा। तो हम कंसीडर कर लिए कि t1 टाइम पर पोजीशन क्या था, x1 था। t2 टाइम पर पोजीशन क्या था, x2 था। ठीक, तो अब इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, इसको नाम दे दें PQR। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इस स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये x1 है, ये x2 है, तो QR की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1 है। तो इसलिए ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। फिर ऐसे ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक, अब स्लोप निकालने के लिए tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, एंगल के सामने की जो साइड होगी, एंगल के सामने थीटा के सामने कौन है, QR है। QR जो होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो बची हुई साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, तो हमारा tan थीटा बराबर QR अपान PR, QR अपान PR, और QR की वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 है, PR की वैल्यू कितना है, t2 माइनस t1। तो इसलिए हमारा
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा, जिसको हम tan थीटा से दिखाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, QR अपान PR। QR की वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, और यही क्या होता है हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक, इसका मतलब कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ लिया गया है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो उस पार्टिकल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, कि यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे पोजीशंस, अब देखिए जो आपको बताया गया वहाँ बोर्ड पर, तो बोर्ड पे जो बताया गया उसमें हम क्या लिए थे कि इनिशियल पोजीशन जो थी t बराबर 0 पे, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 0। तो इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ ओरिजिन से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिए हैं, t बराबर 0 पे यहाँ पे ये t बराबर 0 पर लिए हैं x बराबर x0। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइन यहाँ से क्यों ड्रॉ की गई है, यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ की गई। वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन आप कितने कहाँ ले रहे हैं। इनिशियल पोजीशन 0 पे लेंगे तो जो लाइन होगी वो ओरिजिन से ड्रॉ की जाएगी। अगर इनिशियल पोजीशन हम 0 ना लेके कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो जो लाइन होगी वो ऊपर से ड्रॉ की जाएगी। ठीक, यही यहाँ पे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी कैलकुलेट किया गया। tan थीटा बराबर QR अपान PR, x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। ठीक, और x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। हेंस द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर।